नमस्कार दोस्तों आज संडे है। संडे के दिन शेयर मार्केट बंद रहता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 24 साल का कंपैरिजन किया हुआ है गोल्ड्स का, कि गोल्ड के रेट जो हैं 24 सालों में कैसे कैसे बढ़े हैं। इसके बारे में एक ये वीडियो है। इस वीडियो से मैं ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गोल्ड में भी एक्सपोजर रखना चाहिए। फिजिकल गोल्ड की तो सलाह मैं नहीं दूंगा। कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ईटीएफ है, डिजिटल गोल्ड भी है, लेकिन सबके कुछ फायदे और नुकसान हैं। फिर भी गोल्ड प्राइस बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। गोल्ड की चमक फीकी नहीं पड़ रही है, सरकार भी खरीद रही है, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं गवर्नमेंट्स के, और पब्लिक तो खरीदती है। भारत में लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं एक साल में, और आप समझ लीजिए कि 1 तोला तो एक शादी का एवरेज लगाएंगे तो 1 करोड़ तोला हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि अभी भी आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत में गोल्ड जो हम इंपोर्ट करते हैं, अपना गोल्ड तो है नहीं अपने पास, अपनी कोई खान है ऐसी नहीं है जिसे हम गोल्ड का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम गोल्ड जो बाहर से मंगाते हैं उसकी भी वैल्यू 2 लाख करोड़ के आसपास की हो जाती है। ये मेरा एक अनुमान है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपना अपना पैसा जो है वो उसका पार्ट जो है बाहर चला जाता है। इसलिए बार बार गवर्नमेंट कहती है कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड इंस्ट्रूमेंट खरीदो, गोल्ड बॉन्ड खरीदो, कुछ इस तरह की चीज़ें खरीदो जिसमें पैसा बाहर ना जाए, वो पैसा इन्वेस्ट, और गोल्ड के रेट में गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो वो भी बढ़ता जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 24 सालों में गोल्ड के प्राइजेस क्या रहे हैं और हर साल कितने % बढ़ा है या घटा है, इसके वीडियो है। वीडियो को देखिए और अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में रखिए। दोस्तों, 2001 में गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड, मतलब एक तोले सोने का रेट जो था वो 4,300 था। 2002 में ये 4,990 रुपये हो गया, 16% बढ़ा। फिर 2003 में ये 5,600 हो गया, 2002 के मुकाबले 12% बढ़ा। 2004 में ये 6,307 रुपये हो गया, जो 2003 के मुकाबले में 12.6% बढ़ा। 2005 में 7,638 रुपये हो गया, जो कि 2000 के कंपैरिजन में 2004 के कंपैरिजन में 21% बढ़ गया। फिर 2006 में 9,265 रुपया हो गया 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, जो 2005 के कंपैरिजन में 21% बढ़ गया। 2007 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 10,598 रुपये हो गई, जो 2006 के कंपैरिजन में 14% बढ़ गई। 2008 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 13,630 हो गई, जो कि 2007 के कंपैरिजन में 28.6% बढ़ गया। 2009 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, जो 24 कैरेट गोल्ड की बात हो रही है, 2009 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 16,686 रुपये थी, जो 2008 के कंपैरिजन में 22.4% 22.4% बढ़ गई। 2010 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, 24 कैरेट गोल्ड की बात हो रही दोस्तों, 2010 में 10 ग्राम गोल्ड या एक तोले गोल्ड की कीमत 20,728 रुपये थी, जो कि 2009 के कंपैरिजन में 24% बढ़ गई। 2011 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत या एक तोले सोने की कीमत 27,329 रुपये थी, जो 2010 के तुलना में 31.8% बढ़ गया। 2012 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 30,859 रुपये थी, जो कि 2011 की तुलना में 12.9% बढ़ गई। 2013 में गोल्ड की कीमत, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत या एक तोले सोने की कीमत 28,422 रुपये थी, जो 2012 की तुलना में 7.8% घट गई। 2014 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, 24 कैरेट गोल्ड की कीमत या एक तोले गोल्ड की कीमत जो है 26,703 रुपये थी, जो कि 2013 के मुकाबले 6% कम हो गई। 2015 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत, 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 24,931 रुपये थी, जो 2014 के मुकाबले 6.6% कम हो गई। 2016 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत
27,445 रुपये थी, जो कि 2015 के मुकाबले 10% बढ़ गई। 2017 में 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 29,156 रुपये थी, जो 2016 के मुकाबले 6.2% बढ़ गई। 2018 में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 31,391 रुपये थी, जो 2017 के मुकाबले 7.6% बढ़ गई। 2019 में 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 39,108 रुपये थी, जो कि 2018 के मुकाबले में 24.5% बढ़ गई। 2020 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 24 कैरेट वाले गोल्ड की कीमत 50,151 रुपये थी, जो कि 2019 के मुकाबले में 28% बढ़ गई। 2021 में 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट की कीमत 28,099 रुपये थी, जो 2020 के कंपैरिजन में 4% कम हो गई। 2022 में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 55,017 रुपये थी, जो 2021 के मुकाबले 14% बढ़ गई। 2023 में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 63,203 थी, जो 2022 के मुकाबले में 13% बढ़ गई। आज 2 जून है। 2 जून 2024 को 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 72,700 रुपये है, जो 2023 के मुकाबले में 15% बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों 2001 में जो गोल्ड की कीमत थी और 2024 में जो गोल्ड की कीमत है, लगभग 17 गुना बढ़ चुकी है। तो आप ये मान के चलिए कि 5 साल में तो नहीं, लेकिन 5.5 साल में गोल्ड की कीमत डबल हो जा रही है, ऐसा मोटा मोटा दिख रहा है। तो गोल्ड का एक्सपोजर भी ये करीब 11% के आसपास रिटर्न आएगा अगर 5.5 साल में होता है। तो मान लीजिए आप ये मान के चलिए कि गोल्ड का भी एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड भी है, लेकिन उसके भी कुछ फायदे और नुकसान है, वो थोड़ा एक बार जज करना पड़ेगा देखने से पहले आपको। लेकिन इस तरह का एक्सपोजर जरूर चाहिए। सारा एक्सपोजर शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए, आपका एक्सपोजर गोल्ड में भी होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड इंस्ट्रूमेंट जो भी रहते हैं, गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड इंस्ट्रूमेंट ETF वगैरह जो भी रहते हैं, उसमें एक्सपोजर लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 10 से 15% इसमें डालिए गोल्ड में। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। इन्वेस्टमेंट की टिप्स के तौर पे ही लें, लेकिन ज़रूर इसको अमल में लाएं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो बेल आइकन को ऑन कर दें कि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।